आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो नेता सालों तक परिवारवाद के खिलाफ अपनी पहचान बनाए रखते थे, अब उन्हीं के परिवार में से एक नई राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनके बेटे निशांत कुमार की, जिन्होंने अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, यानी उनकी भूमिका अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। उनके बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता लेकर राजनीति में एंट्री कर ली है। नीतीश कुमार की छवि हमेशा एक ऐसे नेता की ओर रही है जो परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कभी अपने बेटे को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या बदला? क्यों टूटा यह नो परिवारवाद वाला कवच? इस पूरे मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा, यह कोई रणनीति नहीं थी, यह कोई प्लान्ड एंट्री नहीं थी, बल्कि यह पार्टी की जरूरत थी। अशोक चौधरी के अनुसार निशांत कुमार की कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही। उनका स्वभाव बेहद शांत है, वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। यह कहानी दिलचस्प होती जा रही है। अशोक चौधरी बताते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बड़ी चिंता थी, नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा, कौन होगा जो सभी गुटों को एकजुट रख सके। इसी सवाल ने निशांत कुमार की एंट्री की राह बनाई। जेडीयू के अंदर कई गुट हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो विवाद से दूर हो, जिसे हर गुट स्वीकार करे, जो एक कॉमन फेस बन सके। और यही वजह है कि निशांत कुमार को जोड़ने वाली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक चौधरी ने यह भी साफ किया कि पार्टी में नेता बनने के लिए कई लोग हैं, लेकिन कार्यकर्ता निशांत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब साफ है, भले ही अभी आधिकारिक तौर पर कुछ घोषित न हो, लेकिन भविष्य में निशांत कुमार जेडीयू का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से कई बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। जेडीयू को बिहार में नया चेहरा चाहिए। पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए परिवार का सहारा लिया गया है। परिवारवाद के खिलाफ छवि अब व्यवहारिक राजनीति के आगे झुकती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नीतीश कुमार का यू टर्न है? एक तरफ उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, दूसरी तरफ अब उनके बेटे की एंट्री हो चुकी है। तो क्या यह सिद्धांत से समझौता है या फिर यह राजनीतिक मजबूरी? एक तरफ उनके ही नेताओं के अनुसार निशांत कुमार को ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जो पार्टी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखे, यानी नीतीश कुमार की छवि के रूप में उनको पार्टी में शामिल किया गया है। और यह भी अभी साफ नहीं किया गया है कि क्या निशांत कुमार ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। वैसे मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे सामने आए हैं। लगातार नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, जिससे ये भी संकेत मिलते हैं कि बीजेपी किसी ऐसे नेता को लाएगी जिनको अभी तक जनता जानती ना हो, यानी मुख्यमंत्री के लिस्ट में ना हो। और ऐसे नामों को भी सामने ला रही है जिन पर कई लोग अपनी मुहर लगा रहे हैं, तो कई लोग इसे सिर्फ एक संकेत मान रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ एंट्री नहीं है, बल्कि एक बड़े ट्रांजिशन का संकेत है। नीतीश कुमार की नो परिवारवाद की नीति अब पार्टी को बचाने के लिए परिवार की जरूरत में बदलती दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या निशांत कुमार खुद को साबित कर पाते हैं, क्या जेडीयू उनके नेतृत्व में एकजुट रह पाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला पार्टी को मजबूत करेगा या नई बहस छोड़ेगा? निशांत कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं, सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अभी अचानक से उनकी एंट्री चौंकाने वाली है। और अगर उन्हें कोई पद मिलता है जैसे उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है, क्योंकि निशांत कुमार कभी भी राजनीति में एंट्री नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही पिता की भूमिका अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रही है, बिहार की राजनीति में यानी स्टेट की राजनीति में बेटे की एंट्री हो चुकी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होने वाला क्या है। क्या बिहार में जो गठबंधन है वो रह पाएगी या फिर गठबंधन के साथ संतुलन बना रहेगा? वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।